तो स्टैटिस्टिकली इट इज सेड कि 70% ऑफ द टाइम्स मार्केट यूजुअली ट्रेंड नहीं करता है, साइडवेज में रहता है। कि सबसे हाईएस्ट जो ऑप्शन में किसी का भी प्रीमियम होता है वो हमेशा एट द मनी वाले कॉल का होता है, क्योंकि उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, उसकी सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। तो यूजुअली जब भी कोई ऐसा फेज आता है जहाँ पे मार्केट साइडवेज में चलता है, जो अभी आप करंटली देखो तो चल रहा है, तो ये जो रेंज है ऐसे एरियाज के लिए स्ट्रैटेजी ज़्यादा। कैसी भी एडवर्स कंडीशन आ जाए ना, आप आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर पाओगे। यूजुअली स्टॉक मार्केट्स में मार्केट बंद हो जाता है और अगले दिन गैप अप गैप डाउन का इफेक्ट आता है, जिसके वजह से हमें भारी नुकसानी देखने भी पड़ सकती है और वो रिस्क। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉइनस्विच। मेरा नाम संकेत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शंस के एक ऐसे स्ट्रैटेजी पे जो बेसिकली काफ़ी हेवीली यूज़ होती है और इसके बारे में बहुत चर्चा भी होती है। सो बेसिकली हम बात करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज पे, जो बेसिकली है ट्रायंगल और एक है स्ट्रैडल। यूज़फुल होता है और कैसे मार्केट में बेसिकली इसका रिजल्ट जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दे यूजुअली टर्न आउट इन फेवर ऑफ अस। सो सबसे पहले अगर हम इस कॉइन स्विच के टर्मिनल को देखें, तो अगर आप देखोगे अभी करंट प्राइस जो है यहाँ पे बिटकॉइन का ऑलमोस्ट 92,931 है और यू कैन से टेक्निकली 93,000। सो यूजुअली पहले अगर हम बात करें ये दोनों स्ट्रैटेजीज की, अगर ट्रायंगल की भी बात करूँ और अगर मैं स्ट्रैडल की भी बात करूँ, जो शॉर्ट की मैं बात करूँ, तो यूजुअली ये जो सेटअप है ऑप्शंस में, ये बेसिकली एक ऐसा सेटअप है जो नॉन डायरेक्शनल मार्केट में ज़्यादा फेवरेबल होता है। मींस मार्केट जब भी किसी भी डायरेक्शन में यूजुअली नहीं होता है, एक साइडवेज रेंज में होता है, तभी ये हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है। और ये जो स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं बेसिकली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है, तो नेचुरली जो उसका प्रीमियम होता है वही हमारा बेसिकली टारगेट होता है, वही हमारा प्रॉफिट होता है उसी को कैप्चर करने का। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप स्टैटिस्टिकली देखो तो स्टैटिस्टिकली इट इज सेड कि 70% ऑफ द टाइम्स मार्केट यूजुअली ट्रेंड नहीं करता है, साइडवेज में रहता है, और 30% ऑफ द टाइम्स यूजुअली वो ट्रेंड में होता है। सो बिकॉज नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है और अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो इसमें दो तरीके के आपको फायदे होते हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास प्रीमियम आपको मिलता है, सो बेसिकली यू गेट द नेट क्रेडिट बिकॉज यू आर द ऑप्शन सेलर। दूसरा फायदा आपके पास ये है कि आपके पास टाइम का एडवांटेज है, दैट इज थीटा। तो जितना टाइम वो उसके बीच में रहेगा प्राइस आपके रेंज के अंदर, आपके सेटअप के अंदर, तो उतना ही आपको एडवांटेज कॉन्स्टेंट बेस पे मिलते जाता है। इसमें सबसे लुक्रेटिव तो जो बात है इसमें वो ये है कि कॉइन स्विच के ऐप में आपके पास डेली एक्सपायरी का ऑप्शन है। सो बिकॉज डेली एक्सपायरी का ऑप्शन है तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए थोड़ा और भी एडवांटेज वाला बन जाता है, बिकॉज एवरी डे आपको एक्सपायरी ट्रेड करने मिलती है। एवरी डे देयर इज थीटा डिले दैट हैपेंस ऑन कंटिन्यूस बेसिस। सो ये पूरा इसका बेस लाइन है। और अगर हम यहाँ पे टर्मिनल पे अगर हम देखें तो मैं आपको जो बात कर रहा था, तो दिस इज 93,000 ऑलमोस्ट। और अगर आपको स्ट्रैडल करना है तो स्ट्रैडल बेसिकली एक ऐसा सेटअप है जिसमें आप एट द मनी के कॉल और पुट दोनों को सेम जो स्ट्राइक के होते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल 93,000 है तो 93,000 का कॉल या 93,000 का पुट, दोनों के लिए वो एट द मनी हो गया। तो जब भी आप इन दोनों को सेल करते हो तो आपको सबसे हाईएस्ट प्रीमियम आपके पास आता है। इसका रीज़न ये है कि सबसे हाईएस्ट जो ऑप्शन में किसी का भी प्रीमियम होता है वो हमेशा एट द मनी वाले कॉल का होता है, क्योंकि उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, उसकी सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। और टाइम वैल्यू ही बेसिकली हमारा थीटा है और वो थीटा के लिए ही हम ये सेटअप को यूजुअली यूज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द थिंग, एंड इफ वी गो एंड सी इट ऑन द चार्ट्स, तो मैं आपको चार्ट्स में भी दिखाता हूँ कि कैसे यूजुअली एरियाज होते हैं जो इसके लिए ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो अभी लेट्स से मैंने यहाँ पे बाइनेंस कॉइन ओपन किया, लेट मी ओपन BTC सो दैट आई कैन गिव यू अ प्रॉपर आइडिया कि कैसा कंडीशन इसमें वर्कआउट होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये 4 घंटे का जो चार्ट है, तो यूजुअली जब भी कोई ऐसा फेज आता है जहाँ पे मार्केट साइडवेज में चलता है, जो अभी आप करंटली देखो तो चल रहा है, तो ये जो रेंज है नॉन डायरेक्शनल रेंज, और ऐसे एरियाज के लिए स्ट्रैटेजी ज़्यादा फेवरेबल होता है। सो दैट इज़ द थिंग। एंड हम अभी इसी को लेकर देखते हैं कि अगर अभी के टाइम में अगर हम शॉर्ट स्ट्रैडल को यूज़ करें तो शॉर्ट स्ट्रैडल कैसे दिखेगा और उसका पे ऑफ ग्राफ कैसे आएगा। और ये होने के बाद में विल गो टू द ट्रायंगल पार्ट। सो आप जब भी आपके ऐप में आते हो ट्रेडिंग व्यू में, सो इन ट्रेडिंग व्यू यू हैव एन ऑप्शन जहाँ पे यू कैन चेक दिस ऑन
डिफ़ॉल्ट बेसिस। तो यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन चले जो मैंने आपको कॉइन स्विच में देखा है सेम यहाँ पे। ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज़ आई विल गो टू स्ट्रैटेजी बिल्डर, और स्ट्रैटेजी बिल्डर में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये शॉर्ट स्ट्रैडल का मैंने यहाँ पे आपको जो बताया कि मैंने एट द मनी का जो कॉल है और एट द मनी का मैंने पुट है वो दोनों को सेल आउट किया, और लेट्स से 21 जनवरी की अगर एक्सपायरी है, तो अगर हम इस तरीके से देखें तो दोनों का जो प्रीमियम है वो दोनों का प्रीमियम भी बेसिकली मेरे पास है, क्योंकि मैंने दोनों को सेल किया हुआ है और ये सबसे हाईएस्ट प्रीमियम अवेलेबल है। सो व्हेन यू गो ऑन द पे ऑफ ग्राफ, तो आपको यहाँ पे इसका जो पे ऑफ ग्राफ है वो ऐसा दिखेगा। सो बेसिकली इसमें ये आपको ये बताने की ट्राई कर रहा है शॉर्ट सैडल कि आप अगर ये जो बिटकॉइन का प्राइस है वो अगर इसी रेंज पे रह गया, मतलब यहाँ पे ही अगर वो 21 तारीख तक टिक जाता है और एक्सपायर हो जाता है, वेर इफ यू यूज इट इन कॉइन स्विच, अगेन आपको कॉइन स्विच के टर्मिनल में आज के प्रीमियम के हिसाब से पता चलेगा जो एक्सपायरी यूजुअली 1:30 बजे दोपहर में होती है। सो इन दैट केस दिस इज द हाईएस्ट प्रीमियम दैट यू विल अटेन, एंड ये आपको दिखा रहा है कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट आपको हो सकता है वो 2060 का प्रॉफिट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम। इतना प्रीमियम आपके हिस्से में आ सकता है। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉस जो है वहाँ पे इनफाइनाइट दिखा है। सो वाई इज इट शोइंग इनफाइनाइट? क्योंकि अगर मार्केट इस रेंज के बाहर एक्सट्रीम लेवल पे चले गया, आपने ऑप्शन सेल किया है, तो आपका जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है और आपका प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड है। सो ऐसे केस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ स्टॉप लॉस। ओके, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस यू कैन ऑल्सो सेट अ स्टॉप लॉस, जहाँ पे आप पूरे कंबाइंड पोजीशन का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो या तो फिर आप इंडिविजुअल लेग का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। और अगर इस बीच में कहीं पे भी एक्सपायर होता है, सो लेट्स से इफ इट गोज डाउन टिल $91,000 और इफ इट गोज अप बाय $94,900, तो इसके बीच पे कहीं पे भी रहेगा तो आपको कुछ ना कुछ पैसा देके जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे अगर एक्सपायरी होते हैं तो दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट यू विल मेक। सो दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो अगर रेंज पे रह गया तो पूरा का पूरा थीटा डी के आपको मिलेगा। एंड इट ऑल्सो शोज यू कितना विन रेट है, मीन्स अगेन बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी इट इज लाइक 52% देर आर चांसेस लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन कि ये ट्रेड कहीं ना कहीं प्रॉफिट में क्लोज हो सकता है। तो इसका पे ऑफ ग्राफ जो है वो बेसिकली सेंटर में हेविली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और अगर कोई भी जगह पे मार्केट डायरेक्शन ले लेगा तो देन यू माइट स्टार्ट इनकरिंग लॉस। कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज करो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रोफेशनली भी आप ट्रेड करते हो तो रिस्क मैनेजमेंट या स्टॉप लॉसेस भी प्लेस पे होते हैं। फॉर्चुनेटली बिकॉज दिस इज द क्रिप्टो मार्केट, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप कैसी भी एडवर्स कंडीशन आ जाए ना, आप आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर पाओगे। यूजुअली स्टॉक मार्केट्स में मार्केट बंद हो जाता है और अगले दिन गैप अप गैप डाउन का इफेक्ट आता है, जिसके वजह से हमें भारी नुकसानी देखने भी पड़ सकती है और वो रिस्क हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। बट क्रिप्टो में लकीली सबसे बेस्ट पार्ट है कि मार्केट कभी बंद नहीं होता है। तो अगर आप इसमें स्टॉप लॉस रख के अगर आप स्क्रीन के सामने नहीं भी हो तो यू आर अश्योर्ड कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर मेरा टारगेट आ जाएगा। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट क्रिप्टो रेट आई फील। सो इस तरीके से दिखता है बेसिकली शॉर्ट स्ट्रैडल। एट द मनी के आपने सेम स्ट्राइक प्राइस के दोनों ऑप्शन को सेल कर दिया और आपने सबसे हाईएस्ट प्रीमियम आपके पास गेन किया। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैंगल्स। सो स्ट्रैंगल बेसिकली भी ऐसा ही एक सेटअप है जो नॉन डायरेक्शनल है, उसका लॉजिक एग्जैक्टली सेम है। ओनली थिंग इज कि हम लोग स्ट्रैंगल में क्या करते हैं, थोड़े आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस बेचते हैं, थोड़े सस्ते ऑप्शन बेचते हैं, हम लोग एटीएम के ऑप्शंस नहीं बेचते। एट द मनी का ऑप्शन बेचते हो तो वॉलेटिलिटी का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज इट इज एट द मनी तो मूवमेंट इज वेरी फास्ट। वेयर अगर आप आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस को बेचते हो तो थोड़ा सा ऑप्शन दूर का होता है, तो वॉलेटिलिटी का इतना असर नहीं आता जितना एटीएम पे आता है। सो नाउ लेट्स गो एंड अगेन बिल्ड द स्ट्रैटेजीज। हम यहाँ पे ऐड स्ट्रैटेजी करेंगे और हम ऐड स्ट्रैटेजी में जाने के बाद में मल्टीपल पे ऑफ ग्राफ्स बाय द वे। अगर आपको चाहिए कि हम ऐसा कोई भी पे ऑफ ग्राफ आपके सामने लेकर आए, सो कमेंट सेक्शन में आप लिंक देना कि आपको ट्रायंगल्स पे, लॉन्ग स्ट्राइडल्स, किसी भी कॉन्डोर पे ऐसे कोई भी वीडियो से, तो यू कैन लेट अस नो, सो विल श्योरली ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। सो अभी हम जाते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल के ऊपर। सो ये शॉर्ट स्ट्रैडल जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट पे ऑफ ग्राफ बना के दिखा देगा। व्हेन यू गो टू क्रिएट स्ट्रैटेजी, सो आपको कुछ इसमें ज़्यादा इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको एक डिफॉल्ट सेटिंग के तौर पे दिखा देगा कि अगर आप आउट ऑफ द मनी का 2 कॉल बेच रहे हो तो आपका पे ऑफ ग्राफ कैसे दिखेगा। जो हमारे सामने जो सेटअप है वो शॉर्ट ट्रायंगल का है। तो अगर आप देखोगे 93,000 का एट द मनी का कॉल और पुट ट्रेड करना था, बिकॉज वी टू एटीएम। बट नाउ जो हमारा ट्रायंगल है उसमें हम एक आउट ऑफ द मनी या कभी कभार लोग 2 प्रेफर करते हैं, दैट इज कम्प्लीटली अ ट्रेडर्स चॉइस। सो
एक आउट ऑफ द मनी का मैंने कॉल शॉर्ट किया और मैंने एक आउट ऑफ द मनी पुट को शॉर्ट किया। सो बीइंग 93,000 माई करंट ATM, आई हैव सिलेक्टेड, मतलब सॉफ्टवेयर ने डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लिया 94,000 का कॉल जो आउट ऑफ द मनी और 92 का पुट। तो अगर आप पे ऑफ ग्राफ देखोगे तो थोड़ी सी उसकी विथ बढ़ चुकी है और उसका जो टिप है वो थोड़ा कट डाउन हो गया। सो बिकॉज यू नॉट टेकिंग द फुल ATM प्रीमियम, यू आर टेकिंग 2 OTM, तो उसका प्रीमियम थोड़ा कम होता है लेकिन फिर आपको रूम थोड़ी ज्यादा मिलती है सस्टेन करने के लिए। सो अगर आप इसमें देखोगे तो विन रेट यहाँ पे देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कम हो गया लेकिन सामने विन रेट का चांस बढ़ गया है बिकॉज आप उसे फ्रीडम दे रहे हो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। सो योर एक्यूरेसी कैन एड अप इवन मोर और थोड़े से प्राइस शॉक्स को थोड़ा अच्छे से झेल सकता है। और एट द मनी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है तो इसलिए प्रीमियम ज़्यादा दिखता है जो इसमें थोड़ा कम है। सो यू कैन ऑल्सो एडजस्ट दिस, लाइक इफ यू वांट टू चूज 95 एंड इफ यू वांट टू प्ले वन मोर सेफर दैट इज 2 OTM। और अगर मैं यहाँ पे 91 का पुट बेचता हूँ जो OTM है तो इससे मेरा जो विथ है अगर आप देखोगे थोड़ा और बढ़ गया, टिप मेरा कट हो गया। सो इसमें क्या होगा कि मेरे विन रेट के चांसेस अभी 65% हो गए। मेरा प्रॉफिट हालांकि कम हो गया लेकिन मेरी एक्यूरेसी बढ़ने के चांसेस आए बिकॉज अभी अगर BTC इस रेंज के बाहर निकलेगा, मीन्स अगर वो 90,000 के नीचे जाता है और या तो फिर वो 96,000 के आसपास जाता है तब उसके आगे मुझे लॉस होना स्टार्ट होगा। तब तक उस रेंज के बीच के अगर कोई बड़े वॉलेटाइल स्पाइक्स है तो ये OTM वाला जो सेटअप है उसको झेल लेगा। सो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ डूइंग ट्रायंगल्स। सो जब भी लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो लोग मल्टीपल स्ट्रैटेजीज का यूज करते हैं, लोग ट्रायंगल्स के साथ स्ट्रैडल्स भी मिक्स करते हैं। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन डू, बट इन शॉर्ट ये एक ऐसे कंसेप्ट है जो नॉन डायरेक्शनल है जिसमें आप आपके हिसाब से थोड़ी बहुत सेफ्टी चूज कर सकते हो एज फार एज व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रायंगल्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रैडल्स इट इज जस्ट अ प्योर केस ऑफ ATMs एंड जहाँ पे आपको हाईएस्ट प्रीमियम मिल जाए। तो जो रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लेना चाहते हैं और जो रिटर्न चाहते हैं इस पूरे सेटअप में तो वो लोग यूजुअली शॉर्ट स्ट्रैडल्स में जाएंगे। और जो लोग थोड़ी सी सेफ्टी चाहते हैं, भले रिटर्न थोड़ा कम है लेकिन एक्यूरेसी अगर मेरे पास रहे तो आई वुड बी मोर मेंटली कंफर्टेबल। इस टाइप के जो रिस्क प्रोफाइल वाले लोग हैं उनके लिए बेसिकली शॉर्ट के जो ट्रायंगल्स है वो ज्यादा इनके लिए वायबल होते हैं। सो मेक श्योर टू चेक आउट द टर्मिनल ऑफ CoinSwitch और यहाँ पे आप अलग अलग टाइप की एक्सपायरीज देख सकते हो। तो आप ये अलग एक्सपायरीज के बेसिस पे भी यू कैन ट्रैक एंड यू कैन ट्रेस विद डिफरेंट कॉइन्स विच आर अवेलेबल। तो आप जिस किसी कॉइन में भी कंफर्टेबल हो वो कॉइन्स के अंदर ये स्ट्रैडल्स या फिर ट्रायंगल्स की सेटअप्स को भी यूज कर सकते हो। तो इन शॉर्ट दिस इज दी टोटलिटी अबाउट दी ऑप्शन साइड। ऐसे ही ऑप्शंस के वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं तो हम आपके सामने ऐसे भी कोई सेटअप्स या फिर कोई अगर आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो वो भी हम आपके सामने लेके आ सकते हैं। सो विद दैट थैंक यू सो मच और बहुत ही जल्द मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.